ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो सेकंड पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने में ही कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना। जैसे आई आप लोग क्या जानते हो, आई सर यही बोले हो सर -1 का स्क्वायर रूट। अब कोई तुमसे पूछे आई का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बेसिकली आई इज़ नथिंग बट आई इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी rather than going in only theory part, let's start with one example, उससे बड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एक जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो भी देखते रहो इस क्लास में, समझो। तो -7 -24 बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया स्क्वायर रूट, यानी कि आपको ये निकालना है -7 -24i का स्क्वायर रूट। मान ले, अच्छा निकालने पे आएगा क्या, ये किस तरह का नंबर आएगा, है तो कॉम्प्लेक्स पहले से ही, तो स्क्वायर रूट कर दोगे, आएगा तो कॉम्प्लेक्स ही है। तो कॉम्प्लेक्स हम लोग जानते क्या होता है, एक उसमें रियल पार्ट होगा। तो हमें हमारा टास्क क्या भी है, एक्स और वाई को फाइंड आउट करना, हमारा ये काम है। अगर एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकालना है। तो कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह x + iy के फॉर्म ले लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या लग रहा है आप लोग को, क्या करना चाहिए इसमें, होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर रूट कभी दिखे तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट हटा दो। तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा -7 -24i = x + iy का होल स्क्वायर। ध्यान दो क्या मतलब हुआ, ये x का स्क्वायर iy का स्क्वायर प्लस 2 × x × iy। इट मीन्स क्या हो गया, ये x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस i × 2xy। समझ में आया यहाँ तक, 24i। अब आप क्या करोगे, इधर रियल पार्ट क्या है -7, इधर रियल पार्ट क्या है, इसका मतलब आपका क्या है, देखो बेसिकली देखो यहाँ पे आपके कितने अननोन है, 2 अननोन है। तो आपको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। तो आप अगर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करोगे तो पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या हो गया, i मतलब 2xy, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये = समझ में आया चीज़, ठीक। अच्छा, एक आइडेंटिटी आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं, a + b और a - b, ये दोनों जानते हो, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है पता है भाई, इसको, इसका मतलब क्या है, a² + b² + 2ab, ये क्या होता है +b² - 2ab। इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना हो, देखो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो मैं डराइव कर दे रहे हैं, इसको मुझे ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें -2ab कर दो और +4ab हो गया, हाँ है ना। ये हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग मेथड है, खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को इधर चाहिए तो ऐसे, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम चीज़ है। तो आपको ऐसे समझिए, ये a माइनस बी लिखा है। अगर मैं बोला a माइनस बी लिखा है, a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है वाई स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी लिखा है, तो अगर मैं a प्लस बी निकाल लूँ, भाई अगर तुम्हें a माइनस बी दिया है, तुम a प्लस बी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा a, दोनों को ऐड कर दोगे a आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो b आ जाएगा। तुम्हें a माइनस बी दिया है, तो मुझे कौन सा यूज़ करना, मुझे ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, ये वाला। अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ, ध्यान से देखो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4a क्या है, लेकिन एक्स स्क्वायर और ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? हाँ, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -7 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, -24 नहीं, 4 into -7 नहीं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy है, इसको स्क्वायर कर दो, ये 12 हो जाएगी ना, इसको स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -24 का, आया ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई 49, ये वैल्यू, हाँ इसको होल स्क्वायर कर दिए हैं, इसी को होल स्क्वायर कर दोगे तो यही तो चीज़ आ जाएगी। हाँ, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या चीज़ आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ गया, ये 625 हो गया। यानी कि ये मिटा दें, 12 का स्क्वायर, ध्यान से देखो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया, 25 का स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 25 रूट -20। हाँ या ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी कि अब दो केस बन गया। हाँ या ना, वेरी गुड। केस वन मान के चलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, और केस टू मान के चलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू -25 है। ठीक है, अच्छा, दोनों केस में इक्वेशन वन तो ट्रू है, इक्वेशन वन तो हमेशा ट्रू है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर इसको टू किसको बोल रहा हूँ, टू, इसको मैं इक्वेशन 3 लिख दे रहा हूँ, 3a हो गया, ये 3b हो गया। तो मैं किसको यूज़ करने जा रहा हूँ, 1 के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ। 1 क्या है, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू हाँ, एक +3 एक -3, यानी कि यहाँ से दो केस हो गए। x की वैल्यू क्या हो सकती है, रुको ना, x की वैल्यू क्या हो सकती है, +3, x की वैल्यू, चलो यहाँ पे आओ, y क्या होगा यहाँ से, x की वैल्यू अगर 3 लोगे, +3 लोगे चाहे -3 लोगे, तो y क्या होगा,
वाई स्क्वायर क्या होगा, 9 इधर जाएगा 16, यानी कि एक्स की वैल्यू +3 लोगे तो वाई की क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी, +4 में वाई की वैल्यू आएगी +4, वाई की वैल्यू -4 वेरी गुड, एक्स की वैल्यू -3 लोगे तो वाई की वैल्यू +4, वाई की वैल्यू -4, वेरी गुड। अभी तो एक पार्ट हुआ है। नहीं इसका भी होगा, इसका भी करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दो, मैंने 3a को यूज़ कर लिया है। 3a अगर ट्रू है तो इक्वेशन नंबर 2 भी तो ट्रू है, इक्वेशन नंबर 2 भी ट्रू है। यस सर। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक नंबर x है, एक नंबर y है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो अच्छा वो y -4 तो फिर इसमें -4 होगा, इसमें 4 होगा, ये और इस साइड वाले में 4 हो जाएगा, 4 होगा -4। केशीस कैसल का गेट लगा है। अच्छा अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7। अब बताओ जरा, दोनों को ऐड करो, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 नहीं, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, -16 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव होता है? +4 माइनस नहीं माइनस हाँ बात ये तो वही नहीं सकता, तो केस तो लेना है होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, इसका आंसर क्या क्या रिपोर्ट करोगे? आंसर x होगा, आंसर क्या था, x प्लस आई वाई, यस सर। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा? 3 + i -4 3 प्लस, i तो -4 पहला आंसर हो गया आंसर नंबर 1, 3 - 4i और दूसरा -3 + 4 -3 प्लस 4i। इसके जानते हो कई सारे कॉम्प्लेक्स बहुत जगह फॉर्मूले दिए गए। केस टू नेगलेक्ट हो गया, ये अगर हर क्वेश्चन में ऐसे हाँ हर क्वेश्चन में से होगा। दोनों केस तो कई जगह जानते हो बुकलेट में या कई जगह बड़े बड़े फार्मूले दिए हैं, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर ये आता है तो पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगा? यस सर। तो इसके कितने रूट्स निकल गए हैं, बेसिकली स्क्वायर रूट्स 2 निकल गए हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ कल को अगर ये क्वेश्चन में मात्र ये +24 हो जाता है तो सर वो -3 तो ये बस +24 हो जाता है, -3 तो क्या चेंज होता है, केवल यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, केस टू द पिन है केस टू टब नेगलेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस करके सारे केसेस को, केस टू क्यों होता है? केस टू तब भी वही चीज़ आती ना, नहीं सर 24 अच्छा तब प्लस हो जाती है, तब ये वाला कैंसिल होता है। नेगलेक्ट देता शायद। तीन अगर 24 वो होता है तब देखना पड़ेगा क्या आएगा वैल्यू, यहाँ किसी एक में नेगलेक्ट होगा, किसी एक में 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझ में आ गया अच्छे से। एक बहुत छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आई का बस निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई, स्क्वायर रूट ऑफ आई, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई। मतलब आपको निकालना है रूट आई की वैल्यू। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है कर लो। इसमें x1 लेंगे, हाँ x1 लेंगे, x1 क्यों लोगे? अभी जो किए हो पूरा फिर से करो वही, स्क्वायर करो जल्दी, स्क्वायर, इसको स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। i और x प्लस सर वैसे कुछ नहीं कर सकते, -1 -1/4 नहीं नहीं नहीं, करिए।
ये 0 प्लस आई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ना, हाँ? रियल पार्ट इसका क्या है भाई, नंबर क्या है ये 0 प्लस आई, यानी कि 0 प्लस 1 आई। हो गया? ठीक। निकालो, निकला? कौन सा डॉट? ये वाला? अरे ठीक है, क्लीन है। चलो 0 प्लस आई लिख लो। तो 0 प्लस 1 आई, इसका यही मतलब हुआ। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है? x प्लस आई वाई के। क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड। 0 प्लस 1 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। कंपेयर कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0। दूसरा क्या हो जाएगा? 2xy की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, और तो कर भी सकते हो, अगर उस मेथड से भी कर सकते हो, उस मेथड के बिना भी कर सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आपका माइनस वाई स्क्वायर क्या दिया? 0, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा? मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई। ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि एक्स इसके बराबर है, वाई के बराबर है। और दूसरा केस, एक्स तुम्हारा वाई माइनस वाई के बराबर है। अगर एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ से चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है? बेसिकली एक्स वाई किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है ना? तो एक्स अगर वाई के बराबर है, यानी कि एक्स इंटू एक्स कितना है? यानी कि एक्स स्क्वायर कितना है? यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? 1/√2 और एक्स की वैल्यू दूसरी क्या है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कितना होगा? एक्स अगर 1/√2 होगा तो वाई कितना होगा? 1/√2। अच्छा, एक्स माइनस वाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई इंटू वाई 1/2, मतलब माइनस वाई स्क्वायर 1/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, तुम ये भी तो बोल सकते हो कि सर वाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, अगर इसका रूट लेंगे तो माइनस 1/2 आएगा ना, तो वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, उसका ये रीज़न नहीं है सर, उसका ये रीज़न है, ये जो x प्लस आई वाई में x और y क्या है? x और y खुद रियल नंबर होता है, डेफिनेशन में भी x और y रियल नंबर है। तो अब y को हम क्या करेंगे? रियल मान के चलेंगे। आंसर आ गया, समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/√2 प्लस आई 1/√2। दूसरा क्या हो गया? 1/√2 माइनस, ये 2 आंसर हो गए। ठीक है, इन दोनों आंसर को एक साथ कैसे लिखा जाता है? ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। इसमें 4 केस नहीं है, ये प्लस है तो क्या लेंगे? इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस। और आई तो लिखा है, तो माइनस के तो प्लस होना चाहिए। माइनस होगा ना, देखो ना, एक्स इक्वल टू वाई केस लेके चल रहे हैं ना, तो एक्स अगर माइनस होगा तो वाई क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया? तो बाकी क्वेश्चन कर लेंगे इसका आप लोग।